हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके 2 से 3 मिनट रिवाइज़ कीजिएगा, या तो भूल जाएंगे। ठीक है जी। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो कम से कम रिवाइज़ किया करिए। ठीक है जी। आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो है तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला हुआ है? वाराणसी, अयोध्या, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है वाराणसी। ठीक है जी। यहाँ पे जो एक जगह है तिरंगा बर्फ़ी को जो है जाना माना स्वतंत्रता मतलब जो है उस समय जो भारत की जो स्वतंत्रता हो उससे एक रिलेटेड जगह है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है जी। साथ ही साथ एक यहाँ धातु मूर्ति कला को भी यहाँ पे जो है जीआई टैग मिला हुआ है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे लगभग 47 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला होता है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के जो है स्टेट के यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। अभी तक के सबसे ज़्यादा वाराणसी में मिला हुआ है। ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण इन्होंने लॉन्च किया गया है? गीता गोपीनाथ, सलमान रुश्दी, दुवारी सुब्बा राव या इनमें से कोई नहीं। तो दुवारी जो सुब्बा राव एक आईएएस ऑफिसर हैं। ये आपका जो है आंध्र प्रदेश कैडर के जो है आईएएस ऑफिसर हैं और जो है आरबीआई में जो है हेड रह चुके हैं। ठीक है जी। इन्होंने जो है जो सिविल सर्विसेज में तैयारी करते हैं, तो खास करके ये सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम दिलाते हैं जो स्टूडेंट है, ये उनके ऊपर एक जो पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी। ये जो पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया, खुद ये आईएएस ऑफिसर है तो उस पर ऊपर बुक इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है। दुवारी सुब्बा राव, ठीक है, पेशे से एक आईएएस ऑफिसर हैं। थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एस्ट्रोफिजिक्स, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है कर्नाटक बेंगलुरु में इसका जो हेड क्वार्टर है, शोध संस्थान है। ठीक है। यहाँ के जितने भी शोधकर्ता हैं यहाँ पे जो है आप सभी को पता हो कि हाल ही में जो रामनवमी को जो है यहाँ पे तिलक कराया गया है हमारे अयोध्या राम मंदिर में जो है। ठीक है। इनका जो है तिलक कराया गया है, सूर्य तिलक कराया गया है भगवान राम जी का, जिसमें जो भारतीय संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एस्ट्रोफिजिक्स ने इसमें जो है मतलब जो सूर्य की किरणों को जो है ट्रैकिंग करके उस पर जो शोध करके इन्होंने जो है ये जो है 12 बजे यहाँ पे जो है सूर्य तिलक कराया गया है मंदिर में। ठीक है। जो प्राण जब अयोध्या में जो राम मंदिर यहाँ पे जो सूर्य तिलक कराया गया किस दिन? रामनवमी के दिन 12 बजे। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो इनके द्वारा ये शोध संस्थान के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है इस पर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 3 दिवसीय सेतो बछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? ढाका, कोलंबो, काठमांडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की जो राजधानी काठमांडू। ये जो सेतो मछिंद्रनाथ जो टेम्पल है ये आपका हिंदू मंदिर है। यहाँ के लोगों के द्वारा अप्रैल महीने में जो है हर साल जो है 3 दिवसीय जो है ये आपका यात्रा पर्व यात्रा या इसको जो है रथ यात्रा भी बोलते हैं, जो हम उड़ीसा में मनाते हैं उस तरह ये फेस्टिवल यहाँ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है एक नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है। 3 दिवसीय महोत्सव यहाँ पे आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारतीय सेना ने कहाँ एटीजीएम प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एक तरह का जो फायरिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कराई गई है सिक्किम के चाइना बॉर्डर है यहाँ पे जो एक जो मिसाइल फायरिंग मिसाइल है इसका प्रशिक्षण यहाँ पे तैयार किया गया है और इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। इस मिसाइल को खास करके जो है चाइना के बॉर्डर आप सभी को जानते हो, चाइना जो है और भारत के बीच अच्छे संबंध नहीं चल रही हैं। चीन जो है अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए हमारे सैनिकों को यहाँ से पहले से इसको जो है तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे प्रशिक्षण यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं जिसको, तो हर साल 18 अप्रैल को पूरा विश्व भर में जो इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी सांस्कृतिक जो जगह है हमारे जो है जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा कर रखा जाए, जितने भी जो स्थल है सांस्कृतिक स्थल, इसको हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको लिए काम आएगा और उसके आने की पीढ़ी। तो इस तरह के इसके बचाव के लिए ये जो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाते हैं पूरे 18 अप्रैल को। ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है।
हाल ही में कहाँ टैगोर आंध्र पद्मा बोर्ड का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो एक तरह का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ के शेख हसीना यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं। इसको कई बार जो है पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोच्चि, मुंबई, इडुक्की या इनमें से कोई नहीं। तो इडुक्की में हाल ही में जो है डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा स्थापित भारतीय नौसेनाओं के लिए, जो हमारे इंडियन नेवी के लिए जो है मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कहने का मतलब जो हमारी इंडियन नेवी है, समुद्र में बहुत सारे जो है खोज वगैरह चलती रहती, इसी के लिए यहाँ पे ध्वनि सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे जो है मूल्यांकन केंद्र या इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है इडुक्की में। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? चाइना के साथ, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में भारत के साथ जाना माना कंपनी एप्पल कंपनी और क्लीन मैक्स जाना माना कंपनी है। ठीक है, तो दोनों कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जिसमें आपका जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और बहुत सारे जो अभी जो है हरित ऊर्जा होती है, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, इसको जो अपनाने के लिए भविष्य में जो है इसको और अपनाने के लिए आजकल देख रहे हैं दिनों दिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक कार, बाइक वगैरह यूज किया जा रहा है, स्कूटी वगैरह, ताकि जो हो इन्वायरमेंट को स्वच्छ रख सकें, आने वाली पीढ़ी को यहाँ पे जो इससे यहाँ पे बचा सकें, इसलिए इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है भारत के साथ एप्पल और क्लीन मैक्स ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इसको जो आगे बढ़ाने के लिए समझौता यहाँ पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? 42 वर्ष, 77 वर्ष, 54 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इन्होंने लगाया है 77 वर्ष में। ये जो है यूनाइटेड नेशन सुने होंगे, संयुक्त राष्ट्र जो सभा के नाम से जानते हैं, उन्हीं की जो एक संगठन है, उनकी यूएनपी एक संगठन है, जिसपे मतलब इस देश के जो जनसंख्या इस साल में इतना हो जाएगा ऐसा करके आंकड़ा बताती है। ठीक है, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष एक तरह का डाटा निकालती है। मतलब जो भारत के जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है 170 वर्ष में। मतलब भारत की जो अभी पॉपुलेशन रेट है, मतलब 170 वर्ष बाद इतना हो जाएगा ऐसा करके आंकड़ा इन्होंने निकाली है। ठीक है, तो ये अनुमानित होता है, कई बार देखे होंगे। तो मतलब जो है अर्थव्यवस्था भारत की इतना, मतलब वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ होगा, कि रिपोर्ट इस तरह का निकालती रहती है, रेटिंग एजेंसी है। हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है। कौन थे? क्रिकेटर, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इंग्लैंड के जाने माने जो क्रिकेटर थे, इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ठीक है जी, वैसे से क्रिकेट प्लेयर हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा के जो चांदीपुर है, यहाँ पे जो है डीआरडीओ द्वारा एक क्रूज मिसाइल का सफर परीक्षण यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत दूरी तक 15 जो है 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल के सफ़र परीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सुविधा और दुश्मनों से यहाँ पे लड़ने में तो बहुत ही सक्षम जो है ये होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कोई भी जैसे निगरानी के लिए जैसे भारत के बॉर्डर में ट्रैकिंग से जो अपनाती है, यहाँ पे जो है रडार वगैरह भेजती है, तो उसको जो है तुरंत ऊपर में जो है ख़त्म कर दी। ये जो पूरा मतलब आधुनिकी तरीके से इसको जो है डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इस क्रूज मिसाइल का सफ़र परीक्षण यहाँ पे ओडिशा में किया गया है। ठीक है, जिस तरह का मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ किसने जो है विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया गया है? वियतनाम, नाइजीरिया, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है अफ्रीका के अंतर्गत बसा हुआ देश है। ठीक है जी। और हाल ही में जो विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन कहाँ लॉन्च किया है? नाइजीरिया में। ये 9 महीने से लेकर लगभग 85 साल के एज तक के जो है वैक्सीन को काम, जैसे कोरोना के समय जो है वैक्सीन इस एज तक किया जाएगा, उसी तरह 9 महीने से लेकर जो है ये आपका 85 साल के एज तक के जो वैक्सीन काम करेगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। मेनिनजाइटिस रोग जो मस्तिष्क लंग से संबंधित ये जो है ये आपका संक्रमित, ये आपका जो है बैक्टीरिया वगैरह से यहाँ पे जो है कवक से फैलता है रोग। ठीक है, जिससे नहीं इलाज कराने से इसमें बड़े जो बीमारी यहाँ पे जो है रूप धारण कर लेती है, कैंसर वगैरह का। ठीक है जी।
हाल ही में किसने टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये आपका आलिया भट्ट, ठीक है, जाने माने जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो ये जो इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जो टाइम मैगजीन क्या चीज़ है, तो अमेरिका का जाना माना जो है समाचार पत्रिका है, साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, बहुत पुरानी है। तो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है ये जो पत्रिका में, जिसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को जो है शामिल किया गया है, ठीक है जी। तो ये उपलब्धि आलिया भट्ट ने की, जो हमारे भारत की तरफ से अच्छी बात भी है, नाम रोशन किया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अबू धाबी, जो यूएई की राजधानी है, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पे जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी का अनावरण किया गया है। ये तो 23वां संस्करण, ठीक है, इसका आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा को अभी बताएं उसके बारे में, सभी को अपनाया जाएगा। भविष्य में जो है, जो दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही, तो जलवायु परिवर्तन हो रही, इसको जो है, इसके बचाव के लिए, इसके काम करने के लिए, पर्यावरण को लो, वातावरण को लिए, इस पर काम करने के लिए इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कंट्री के जो प्रधानमंत्री देश इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है जी। तो अबू धाबी यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया जाएगा अबू धाबी में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको बताया मैंने जो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो मुश्किल से आप पढ़ लिए हैं तो 2 से 3 मिनट रिवाइज करते आपको जो है टाइम लगेगा, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो रिवाइज कम से कम संडे एक दिन किया करिए। आप जितना पढ़ें तो इसको संडे कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसमें। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, एक बार किसी बुक पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बुक को जो है 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।